नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। सबसे पहले बड़ी खबर उपचुनाव की। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ से भी हार गई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कमाल कर दिया, तो ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल में क्लीन स्वीप कर दिया। 2 सीट पर बीजेपी जीती, 1 सीट पर निर्दलीय जीता, बाकी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीती। 13 में से मात्र 1 सीट बीजेपी जीत पाई। मध्य प्रदेश में 1 सीट बीजेपी नहीं जीती, जबकि हिमाचल में 1 सीट बीजेपी को मिली। बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप किया, चारों सीटें जीती, जबकि तमिलनाडु में डीएमके ने अपनी 1 सीट जीत ली है। पश्चिम बंगाल के रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा, मानिकतला में चारों जगह बीजेपी जीती है। पहाड़ों पर कांग्रेस का कमाल हुआ है। पहाड़ मतलब हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़, यहां पर 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर, दोनों सीटों को कांग्रेस ने जीत लिया है। बिहार में न जेडीयू न आरजेडी बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, शंकर सिंह ने। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की सीट कांग्रेस ने जीती है। और अब आपको हम हर राज्य का 7 राज्यों का परिणाम बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ। उत्तराखंड में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। मंगलोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन को उतारा था। निजामुद्दीन ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए, तब कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला था और अब उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला है। उत्तराखंड की मंगलोर सीट, जो कि पहले बहुजन समाज पार्टी के पास थी, और यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 7 राज्यों में 13 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे, जिनके परिणाम आप आज आए हैं। उत्तराखंड की मंगलोर के अलावा बद्रीनाथ सीट थी। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट को कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पास रखा है। बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस के ही पास थी। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। लखपत बुटोला कांग्रेस के जीते हैं बद्रीनाथ से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत पर खुशी व्यक्त की, बीजेपी पर व्यंग्य किया। हरिद्वार में हमारे संवाददाता मुदित से उन्होंने बात की। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। ये बहुत शक्ति देने वाली जीत है, मंगलौर की भी, श्री बद्रीनाथ की भी। और मैं बद्रीनाथ की जनता को भी, मंगलौर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस निर्णय को। और मंगलौर के लोगों ने सारी फटकार, सारे डंडे, शक्ति बल, पशु बल, पुलिस बल, सबको नकारते हुए, धन बल, बंदूक बल, सब चीज़ों को नकारते हुए भी कांग्रेस को विजयी बनाया। कहा नहीं, ये नहीं चलेगा उत्तराखंड की धरती में। ये भाजपा की गुंडागर्दी को नकारा है और कांग्रेस की विनम्रता को विजयी बनाया है। उसके लिए मैं मंगलौर की जनता को सैल्यूट करता हूं। रावत जी, जिस तरह से पूरा माहौल रहा, मतदान के दिन जिस तरह माहौल रहा है, झगड़ा, लाठियां पकड़ाना, पथराव, गोलियां चलना, सारे भाजपा का चरित्र इससे स्पष्ट हुआ। और हमने तय कर लिया है कि चुनाव के बाद हम बड़े बड़े स्क्रीन पर भाजपा की गुंडागर्दी को दिखाएंगे, कैसे इन्होंने मंगलौर के अंदर, कैसे बद्रीनाथ के अंदर चुनाव जीतने की कोशिश। रावत जी, ये चुनाव, ये जीत को किसको समर्पित करना चाहिए? मैं इस चुनाव जीत को कांग्रेस की एकता को और मंगलौर की जनता और बद्रीनाथ की जनता की सोच को, उनकी बड़े दिल को, और साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत को समझता। मुदित अग्रवाल हमारे संवाददाता हरीश रावत से बात कर रहे थे। और दूसरा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद वहां आपको लिए चलते हैं। 3 विधानसभा सीटों पर हिमाचल में चुनाव हुए, 2 कांग्रेस ने जीत ली। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के आशीष शर्मा चुनाव जीतने में सफल रहे, तो देहरा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बाजी मारी। नालागढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत
हासिल की है। ये हिमाचल प्रदेश की बात हम आपको बता रहे हैं। देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ 3 सीटों पर चुनाव हुए। 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी ने यहां पर जीती है। और हिमाचल प्रदेश में कमलेश ठाकुर, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी हैं, वो जीती हैं। देहरा से उन्होंने जीत हासिल की है और इस समय ये सीट निर्दलीय के पास थी। हिमाचल प्रदेश की जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वो अभी निर्दलियों के पास थी। यहाँ कमलेश ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा हमीरपुर और नालागढ़ 2 जगह और चुनाव हुए। कुल 3 जगह थी जहां पर हमीरपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है और 2 सीटें कांग्रेस यहां जीती हैं। कांग्रेस के नालागढ़ से हरदीप सिंह ने भी जीत हासिल की है। आशीष शर्मा हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हिमाचल में विजयी हुए। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अंतिम अभी परिणाम में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। देहरा के लोगों के लिए को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से कि उन्होंने मेरी माता जी पे ये भरोसा रखा है अपना, और बहुत खुश है। हाँ जी, देहरा ने हमारे लिए क्या बोलते मम्मा को इतनी उससे जिताया है और आगे भी देहरा के लोगों पे हमें पूरा विश्वास है वो हमें जिताएंगे आगे, तो बहुत खुशी बात है। जीत का श्रेय तो सारे कांग्रेस वर्कर्स, मम्मा पापा, सबकी, सारे देहरा के लोगों के लिए है। सब बहुत खुशी की बात है, उन्हें हम इतने उससे जिताया है। हम हर राज्य में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे और हर राज्य में चुनाव परिणाम कैसे आया ये आपको बताएंगे। हमारे साथ इस समय असीम बस्सी हमारे संवाददाता और रोहित बिहार और पंजाब से जुड़ चुके हैं। असीम, पंजाब की जालंधर पश्चिम आम आदमी पार्टी, क्या ये फिर से अगर रिटेन आम आदमी पार्टी ने की है तो इसका अर्थ क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के लिए सीट जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि 2022 में जब सरकार बनी तो 92 सीट आई थी, लेकिन आपको याद होगा अभी जो लोकसभा चुनाव होके हटे हैं उसमें से 13 सीट में से सिर्फ 3 सीट जीती थी आम आदमी पार्टी। सो तुरंत बाद ये बाइपोल आ गया जालंधर वेस्ट का, जो एक बैटल ऑफ प्रेस्टीज बन गया था और आज आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे मोहिंदर भगत, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। 37,000 वोटों से भी ज्यादा उनको जो वोटों से जीत उनकी हासिल हुई। लेकिन कांग्रेस के लिए एक जोड़ था कि वो जो लोकसभा सीट जीते थे जालंधर के कुछ दिन पहले, वो आज नंबर 3 पे रहे और बीजेपी नंबर 2 पे रही। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े मायने हैं। जो मोमेंटम उनको लगता था कि लोकसभा इलेक्शंस में उनके हाथ से निकल गया, वो मोमेंटम उनके पास वापस आया है और कुछ बाई इलेक्शंस आगे भी होने। असीम, क्योंकि हमें रोहित सूर्याग्नि के पास भी जाना है। हिमाचल में 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है यहाँ पर और एक हमीरपुर जो है वो बीजेपी के पास गई, तीनों निर्दलीय के पास थी। कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, वो देखो बहुत बढ़िया, क्योंकि कांग्रेस बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। सुक्खू हैं चीफ मिनिस्टर, वो भी बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि 3 इंडिपेंडेंट्स जो बीजेपी ज्वाइन करके गए थे उनके टिकट पे लड़े, लेकिन वो 2 सीटें जो कांग्रेस जीत गई और उन्होंने अपनी वाइफ को भी वहां से लॉन्च किया, वो भी डेब्यू में उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कभी जीती नहीं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। जो सरकार गिरने का डर रहता था हमेशा, क्योंकि पोचिंग बहुत हुई थी, वो भी अब नहीं होगी क्योंकि अब बहुत अच्छे नंबर्स हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के पास। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी खबर है। असीम, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहित आपके पास आए, लेकिन उससे पहले एक खबर यहां पर आ रही है और वो खबर ये कि सिर्फ एक सीट पर पंजाब में उपचुनाव हुआ, जालंधर पश्चिम, जिसे आम आदमी पार्टी ने जीता है। आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत यहां पर हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जीत दर्शाती है कि हमारी नीतियों पर पंजाब की जनता को भरोसा है।
असीम हमारे साथ हैं और पंजाब की बात हमने असीम से कर ली है। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था कि जालंधर पश्चिम में ये जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है और जालंधर पश्चिम की ये सीट जीतना कितना महत्वपूर्ण था। आपको हम लिए चलते हैं इस समय बिहार। जेडीयू से रुपौली सीट जो है वो छिन गई है, इसको कैसे देखते हैं रोहित आप? रोहित, हम आते हैं आपके पास। रुपौली सीट पर जेडीयू और आरजेडी दोनों को झटका लगा है। हम प्रश्न यही रोहित से पूछ रहे थे। तो रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है, शंकर सिंह। बताइए रोहित। सही जाहिर सी बात है, शंकर सिंह जो कि निर्दलीय हैं उनकी जीत हुई है। जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से कहें तो बड़ा ट्विस्ट हो गया है रुपौली में, क्योंकि शंकर सिंह जो है एक बाहुबली छवि के व्यक्ति हैं और क्षत्रिय समाज से आते हैं। और 1990 के दशक में जब जातीय संघर्ष बिहार में चलता था तो लिबरेशन आर्मी नाम की इन्होंने एक आर्मी भी बनाई थी और उसके अध्यक्ष भी थे। हालांकि इस बार उन्होंने पूर्व में वो चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार विधायक बन भी चुके हैं, यानी पूर्व विधायक हैं। और इस बार उन्होंने फिर अपनी किस्मत आजमाई तो इस बार उनकी जीत हुई है। लेकिन बड़ा झटका जो है जेडीयू को लगा है, क्योंकि अब तक ये सीट जेडीयू के पास थी बीमा भारती के रूप में। लेकिन बीमा भारती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जेडीयू के दामन छोड़कर आरजेडी में आई, फिर लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा, फिर वो हार गई, तीसरे नंबर पर चली गई थी लोकसभा चुनाव में। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते थे। एक बार फिर से लालू प्रसाद ने बीमा भारती पर ही दांव खेला था यहाँ पे रुपौली में भी। लेकिन रुपौली में एक बार फिर से बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई है, यानी कि जेडीयू से तो ये सीट छिन गई है। ये जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए तो एक झटका है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा झटका मुझे लगता है ये आरजेडी के लिए है कि किस तरीके से लगातार 2 चुनाव में पूर्णिया के अंदर, एक बार पूर्णिया लोकसभा और फिर रुपौली में, वो लगातार तीसरे नंबर पर जो है वो चली गई है और जबरदस्त हार हुई आरजेडी की। तो ये एक मुझे लगता है आरजेडी के लिए भी सोचने वाली बात होगी कि आखिर रुपौली और पूर्णिया में क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं आरजेडी का सिक्का वहां पे चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी ये एक झटका है कि उनके पास ये सीट जो है वो छिन गई है और निर्दलीय शंकर सिंह बाहुबली छवि के जो हैं उनकी यहां से जीत हुई है। सही, बहुत धन्यवाद रोहित सिंह। रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ और भी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। बंगाल की बात कर लेते हैं। जिन 7 राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें बंगाल भी है। बंगाल में सबसे अधिक 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला। 3 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है। 1 सीट यहाँ जो कि मानकतला की सीट है, बागदा, राजघाट दक्षिण है और रायगंज है। पश्चिम बंगाल की ये 4 सीटें हैं। 3 बीजेपी के पास थी, 1 टीएमसी के पास थी और वहां भी टीएमसी काफी आगे चल रही है, क्योंकि काफी बढ़त टीएमसी के पास है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से काफी आगे। तो पश्चिम बंगाल में जबरदस्त नुकसान हुआ है यहां बीजेपी को। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, 3 बीजेपी के पास थी, 1 टीएमसी के पास, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी से तीनों सीटें जीत ली, 4 पर कब्जा किया। इसका कारण क्या है, क्या दिखाई देता है? देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2021 में जब राज्य की चुनाव प्रक्रिया होती है तब ये 3 सीट जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, रायगंज और बागदा और रानाघाट दक्षिण, ये 3 बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीतते हैं, एमएलए बनते हैं। और कुछ ही दिनों बाद और कुछ ही टाइम के बाद तीनों के तीनों जो है वो तृणमूल में वो तृणमूल ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद 2024 में रानाघाट दक्षिण और रायगंज से जो एमएलए थे, मुकुटमणि अधिकारी और कृष्ण कल्याणी, इनको एमपी के चुनाव के लिए तृणमूल टिकट देती है। वो लोग लड़ते हैं और वो लोग जीत नहीं पाते। वो एमपी का सीट जो है वो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन उपचुनाव में उनको तृणमूल की तरफ से फिर से टिकट दिया जाता है और 2021 की तरह ही फिर से ये जो दोनों लोग हैं वो फिर जीतते हैं, लेकिन तृणमूल के टिकट पे। तो ये तीनों सीट पर तृणमूल कांग्रेस उन्होंने 21 के बाद पहली बार उन्होंने जीत हासिल की है। और लोकसभा में भी चुनाव जब चल रहा था वहां पर भी ट्रेंड्स
वाइब्स जो थे वो बीजेपी के तरफ थे, लेकिन कॉन्ट्री टू दैट इस बार तृणमूल कांग्रेस ने वहां पे अच्छी खासी लीड से वो सीट जीते हैं। और मानिकतला की अगर हम बात करें, हमने अभी कुछ देर पहले बात की श्रेया पांडे से, जो इस असेंबली की कन्वीनर थी। उनके पिता साधन पांडे वरिष्ठ नेता हुआ करते थे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के, यहाँ के विधायक थे, लेकिन 2021 के बाद उनका इंतकाल हो गया, वो गुजर गए। तो जब चुनाव इस बार हुआ तब उनकी माताजी को टिकट दिया गया। वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं थी, सुप्ती पांडे, लेकिन पहला इलेक्शन और वो भी सीट वो जीत चुकी हैं। और इस बार कह ही सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने एकदम क्लीन स्वीप किया है इस बार, और 215 सीटें थी तृणमूल कांग्रेस की असेंबली में। 4 बढ़ोतरी होने के बाद 219 सीटें हैं फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के असेंबली में। बहुत धन्यवाद सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता। लेकिन बहुत ही दिलचस्प ये बात सूर्याग्नि ने बताई है, जो इस बार हालांकि चारों सीटें टीएमसी ने जीती, बीजेपी को 3 का नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद 13 सीटों के उपचुनाव में भी विपक्ष को सफलता मिली। उत्तराखंड में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, दोनों सीटें जीत ली, इसमें बद्रीनाथ की सीट भी है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। ममता बनर्जी ने बंगाल में 4 सीटें जीत ली हैं। विपक्ष को एक तरह से इन उपचुनाव परिणामों से संजीवनी मिली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को आए अभी 5 हफ्ते हुए हैं, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन को खुशी मनाने का बड़ा मौका दे दिया है। तेरह सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। हिमाचल में एक अदद हार के अलावा इंडिया गठबंधन ने हर सूबे में एनडीए को धूल चटा दी। देखिए किस तरह इंडिया गठबंधन में जश्न मन रहा है। शिमला में सीएम सुक्खू के घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। सुक्खू के लिए ये दोहरी खुशी का वक्त है। राज्य में 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली और दोहरा से उनकी पत्नी भी जीत गईं। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने। देखिए पंजाब में आपकी सीट पर जालंधर से लेकर अमृतसर तक जश्न मन रहा है। आम आदमी पार्टी मुसीबतों में घिरी है, लेकिन जालंधर पश्चिम में मोहिंदर भगत की जीत ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी बिखेर दी है। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को खासी कामयाबी मिली है। सबसे जोरदार प्रदर्शन तो ममता दीदी का रहा। उनकी टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत का झंडा फहरा दिया।